Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting for share capital. इसमें हम आज पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी कैसे लगाते हैं, एग्जिस्टेंस में लाते हैं. The process to incorporate a company can be divided into 4 stages. 4 स्टेज होता है. पहला स्टेज होता है कंपनी का प्रमोशन, कंपनी को प्रमोट करना, प्रमोशन ऑफ ए कंपनी, प्रमोशन. और दूसरा स्टेज होता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी. तीसरा स्टेज होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, पैसे इकट्ठे करना, कैपिटल लगाना. एंड चौथी स्टेज होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करना. तो हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी. That is first stage is promotion. It is the first stage of company's incorporation. कंपनी का incorporation में ये पहला स्टेज है. A person or a group of persons agree to start business in the form of a company. These persons are known as promoters. जो group of person, एक आदमी या एक ग्रुप, ये एग्री टू स्टार्ट बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी. इन्होंने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाने के लिए एग्री करते हैं. इन लोगों को बोला जाता है प्रमोटर्स. तो ये एग्री करने के बाद सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी. कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं यानी रजिस्टर करवाते हैं. कैसे ना, ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013. प्रोसीजर ऑफ प्रेस्क्राइब्ड, कैसे बनाना है, ये 2013 कंपनीज एक्ट में बन लिखा हुआ है. द प्रमोटर्स आफ्टर गिविंग नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, पहले प्रपोज्ड कंपनी का नाम देते हैं. कोई जैसे मिस्टर राम एलटीडी लिमिटेड, अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से अप्रूव कराते हैं. तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं जिनसे कंपनी का नाम रजिस्टर करके निकालना होता है, प्रपोज करके नाम निकालना होता है. तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सबमिट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करके कंपनी का नाम बनाते हैं. इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द प्रमोटर्स ऑल्सो अंडरटेक, ये गारंटी लेते हैं, अंडरटेकिंग लेते हैं, टू सब्सक्राइब द स्टेटेड नंबर ऑफ शेयर्स वंस द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड. एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए तो ये जो एक मतलब प्रमोटर हो या 10 प्रमोटर हो, सब प्रॉमिस करते हैं कि हम 10-10 करोड़ का शेयर लेंगे या 1-1 लाख का शेयर लेंगे, उसमें वो प्रॉमिस करते हैं. Then comes articles of association. Articles of association में consent of first directors to act, first directors, जो पहले डायरेक्टर होंगे, to act as directors, and a declaration that the requirements of the Companies Act have been complied with. The consent of a first directors and a declaration that the company requirements of the Companies Act have been complied with. तो फर्स्ट जो लोग डायरेक्टर होंगे उनका कंसेंट और वो डायरेक्टर के डिक्लेरेशन करके देंगे कि कंपनी बनाने के लिए जो जो फॉर्मेलिटीज चाहिए वो सब कंप्लाई हो चुका है. द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज देयर आफ्टर इशूज, ये सब हो जाने के बाद जो कंपनी के रजिस्टर होते हैं, यूजुअली हर स्टेट का हेड होते हैं कंपनीज अफेयर के मामले में, they issue certificate of incorporation, मतलब कंपनी बन गया. the company thereafter come into existence, इसके बाद कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाता है. तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, मतलब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गया. इसके अंदर 1 मार्कर बहुत क्वेश्चन आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ना है. थर्ड होता है सब्सक्रिप्शन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कैपिटल कैसे
इकट्ठे करेंगे और बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे। ए कंपनी हैज टू ऑब्टेन कमेंसमेंट ऑफ ए बिजनेस इन जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस शुरू करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। ए कंपनी हैज टू ऑब्टेन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट फॉर व्हिच डिक्लेरेशन इज टू बी फाइल्ड विद इन 180 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का 180 दिन के अंदर इसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना है, नहीं तो जो नाम हमने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कंपनी का लगाया था एंड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दोनों कैंसिल हो जाएगा। ए कंपनी हैज टू सबमिट ए डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज पेड द अमाउंट फॉर द शेयर्स अंडरटेकन बाय हिम और हर टू सब्सक्राइब। कंपनी जब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर लेगा, उस टाइम वो डिक्लेरेशन सबमिट करेगा कि जो मेमोरेंडम के जो सिग्नेटरीज है इन्होंने जो जो पैसे लेने के लिए प्रॉमिस किया था उन्होंने कंपनी के अकाउंट में उतने पैसे दे दिया है। देन प्रोस्पेक्टस, a public company issues a document called prospectus in which terms and conditions of the issue are stated along with the purpose for which the proceeds of issue of securities shall be used। जो पैसे prospectus में लिखा होता है कि हम शेयर इश्यू करने के बाद जो पैसे पब्लिक से लेंगे उसको किस पर्पस के लिए, प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी यूज्ड, उसको किस में यूज करेंगे। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज ए प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स ए रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज ए प्रोस्पेक्टस, जिसके ऊपर डिस्क्राइब हुआ है, इशू हुआ है प्रोस्पेक्टस के तरह, एंड इंक्लूड्स ए रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, इसको भी देखो, और सेल्फ प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस और सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट। एक कंपनी का शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीदने के लिए ये जो इशू किया जाएगा उसको प्रोस्पेक्टस बोल सकते हैं, और रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बोल सकते हैं, या सेल्फ प्रोस्पेक्टस बोल सकते हैं, या नोटिस बोल सकते हैं, सर्कुलर बोल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोल सकते हैं, अदर डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट पब्लिक को इनवाइट कर रहा है, ऑफर दे रहा है कि भाई हमारे कंपनी का शेयर खरीदिए, इन्वेस्ट करिए हमारे कंपनी का शेयर्स में, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करिए। ये कहाँ लिखा है, ये सेक्शन को भी याद कर लो, सेक्शन 2 ब्रैकेट में 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन अंडर सेक्शन 37(1), इसको भी याद करना है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड प्रोविजंस ऑफ सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का प्रोविजन। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, व्हाट इज 39(1)? आज पर सेक्शन 39(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, minimum subscription is the amount the company states in the prospectus which must be subscribed, and the amount payable on application for the amount stated as a minimum subscription have been paid to and received by the company by check or other instrument। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी बोलेगा कि इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, और वो बैंक के थ्रू चेक में या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, ये होगा, ये कंपनी मतलब प्रिस्क्राइब करेगा कि इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। और सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी क्या बोलता है, द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर लिस्टेड कंपनी, ये लिस्टेड कंपनी का रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये रेगुलेट करता है इसको।
prescribes that a company must receive minimum subscription of 90% of the shares issued for subscription before it alerts shares. शेयर अलर्ट करने से पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन इशू का 90% होना चाहिए. नहीं होगा 90% से नीचे आएगा सब्सक्रिप्शन, इतने पब्लिक अप्लाई नहीं करेंगे तो पैसे वापस करेंगे. In the case of public issue of shares, at least 90% of the sum payable on an application or minimum subscription stated in the prospectus, whichever is higher, should be received by the company before shares can be allotted. शेयर अलर्ट होने से पहले at least 90% of the sum payable on application, एप्लीकेशन में जो पैसे मिलना है उसका 90% और मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस में जो लिखा है तो वो उतना आना चाहिए. बस प्रोस्पेक्टस में जितना लिखा है हुई एवर है हायर, ये दोनों में जो ज़्यादा है आएगा. यानी 90% इज द बेस लिमिट. प्रोस्पेक्टस में 95% लिखा है तो 95% आ गया तो बढ़िया है. तो उस टाइम 90% काम नहीं करेगा. प्रोस्पेक्टस में 89% लिखा है तो 90% इज हायर. तो 90% कंपनी लॉ के हिसाब से 90% मिनिमम मिलना चाहिए, तब दैट इज फाइन. तो मिनिमम सेलिंग इज 90% नॉट अबव. इन केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफाइड पीरियड, एप्लीकेशन मनी हैज टू बी रिफंडेड विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू. इशू बंद होने का 15 दिन के अंदर अंदर विद इन 15 days पैसे वापस. देन कम्स योर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? कंपनी बनने का पहले का खर्चा. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी. इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, कंपनी लगाने के लिए खर्चा होता है. सच एज रजिस्ट्रेशन फी. ये क्या क्या हो सकता है? एक्सपेक्टेड खर्चा, रजिस्ट्रेशन फी हो सकता है, एडवोकेट्स एंड लीगल फीस हो सकता है, प्रिपरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंपनी जो काम करेगा उसका रिपोर्ट बनाने का खर्चा हो सकता है, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स का एक्सपेंसेस हो सकता है, एटसेट्रा. इस टाइप का और कंपनी बनने का पहले का खर्चा. और इफ ए न्यू प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड तो उसका खर्चा होता है. अगर नया प्रोजेक्ट खर्चा स्टार्ट होता है तो उसका भी खर्चा हो सकता है. दीज एक्सपेंसेस आर रिटन अप फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम and or from the statement of profit and loss in that order in the year they are incurred. इसी साल खर्चा हुआ उसी साल अगर शेयर इशू प्रीमियम पे हो रहा है वो प्रीमियम से इसको राइट अप कर देते हैं. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. अगर शेयर्स प्रीमियम में इशू नहीं हुआ तो पहले साल में प्रॉफिट होगा या दूसरे साल में जिस साल प्रॉफिट अवेलेबल होगा उसी साल से. अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसे नहीं होगा तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से ये राइट अप होगा. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता, कंपनी प्रिपेयर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो ऑर्डर 1 इज दिस, ऑर्डर 2 इज दिस, ऑर्डर 2 इज दिस. तो दिस इज, ये हो गया आपके द कॉन्सेप्ट दैट इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी कैसे लगाते हैं. वी स्टडीड ऑल 4. पहले कंपनी को प्रमोट करेंगे, दे इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर कराएंगे कंपनी को, देन कैपिटल सब्सक्राइब करवाएंगे, देन बिजनेस कमेंस करेंगे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. दीज 4 आर द स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट ए कंपनी. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास.